Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Nida Zahir and I am teaching you English grammar and composition from basics. पिछले वीडियोस में हमने डिस्कस किया था प्रपोजिशंस कौन कौन सी होती हैं और उनकी डिफरेंट टाइप्स को बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। आज हम नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, वो है कंजंक्शंस। कंजंक्शंस क्या होती हैं और उसकी डिफरेंट टाइप्स कौन कौन सी हैं। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए हुए बटन पर क्लिक कर मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस जो हैं वो आपको टाइमली मिल सके। और अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है और आपको मेरी वीडियोस पसंद हैं तो आप मेरी वीडियोस को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करें ताकि वो भी हमारे साथ इंग्लिश सीख सकें। तो चले चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हम देखते हैं कंजंक्शंस होता क्या है। कंजंक्शंस पार्ट्स ऑफ स्पीच है, पार्ट्स ऑफ स्पीच की एक टाइप है। उसको हम इसकी पहचान देख लेते हैं। कंजंक्शंस एक्चुअली होते क्या हैं? यूज टू जॉइन क्लॉजेस। क्लॉजेस मैं आपको बता चुकी हूँ, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस होते हैं, फ्रेजेस भी पार्ट्स ऑफ सेंटेंस होते हैं, एंड वर्ड्स और डिफरेंट वर्ड्स को टुगेदर फॉर कंस्ट्रक्टिंग सेंटेंस। एक मुकम्मल सेंटेंस बनाने के लिए हम डिफरेंट फ्रेजेस को, क्लॉजेस को या वर्ड्स को आपस में जोड़ने के लिए जो वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं उन्हें हम कंजंक्शंस कहते हैं। कंजंक्शंस मेक अ लिंक बिटवीन अमंग वर्ड्स और ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स टू अदर पार्ट्स ऑफ सेंटेंस एंड शो द रिलेशनशिप अमंग देम। क्या करते हैं ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स को आपस में जोड़ने के लिए या ग्रुप ऑफ वर्ड्स को सेंटेंस के दूसरे पार्ट से जोड़ने के लिए, उनका एक रिलेशन बनाने के लिए जो इस्तेमाल होते हैं वर्ड्स, उनको हम कंजंक्शंस कहते हैं। वही चीज़ है, कुछ जैसे जैसे हम एग्जांपल देखेंगे आपको ज़्यादा क्लियरली इन चीज़ की अंडरस्टैंड हो जाएगी। पहले एग्जांपल है एलेक्स एंड रॉबिन आर प्लेइंग टुगेदर। और यहाँ पर एलेक्स और रॉबिन के दरमियान में जो लिंक है, क्या लिंक है कि दोनों ये एक रिलेशन है। किस चीज़ को जोड़ रहे हैं? ये दो यहाँ तो ये जोड़ रहे हैं दो वर्ड्स को, यहाँ पर दो नाउन्स हैं, वर्ड्स हैं और दोनों नाउन्स हैं, उनको आपस में जोड़ने के लिए जो वर्ड इस्तेमाल हुआ है एंड। ठीक हो गया। यहाँ हम कहें कि एक वर्ड को एक सेंटेंस के दूसरे पार्ट से जोड़ने के लिए जो वर्ड इस्तेमाल हो रहा है वो है एंड, और एंड यहाँ कंजंक्शन है। एलेक्स प्लेज वेल, एलेक्स अच्छा खेलता है, बट लेकिन रॉबिन प्लेज बेटर देन हिम, लेकिन रॉबिन उससे अच्छा खेलता है, उससे बेहतर खेलता है। तो यहाँ पर जो वर्ड इस्तेमाल हो रहा है दो सेंटेंस को या एक क्लॉज और एक सेंटेंस को आपस में जोड़ने के लिए वो है बट, और बट यहाँ पर कंजंक्शन है। आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, एंड रॉबिन प्लेज फुटबॉल, और रॉबिन फुटबॉल खेलता है। ये दो इक्वल सेंटेंसेस है और दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने के लिए जो वर्ड इस्तेमाल है वो यहाँ पर एंड है। व्हेन ही वाज सिक, जब वो बीमार था, आई वेंट टू सी हिम, मैं उसे देखने गया था। अब यहाँ पर when जो वर्ड है ये इन दोनों सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने के लिए इस्तेमाल हो रहा है कि जब ऐसा हुआ था तब मैंने ऐसा किया था। When he was sick, I went to see him। तो ये सारे but, and और when जो है ये कंजंक्शंस की एग्जांपल है। कंजंक्शंस तीन तरह के होते हैं, हम थोड़ा सा इसको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन सी टाइप्स के कंजंक्शंस होते हैं और वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं। सबसे फर्स्ट टाइप ऑफ कंजंक्शन है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। ये कौन से कंजंक्शंस होते हैं? ज्वाइन टू वर्ड्स, phrases और independent clauses which are parallel in structure। आप इस चीज को जरा समझिएगा, दो वर्ड्स को ज्वाइन करते हैं जो पैरेलल होते हैं। पीछे हमने एग्जांपल देखी, ठीक है, उसमें दो नेम्स यूज हुए थे और वो दोनों क्या है? नाउन्स हैं, वो पैरेलल है। ठीक हो गया। दो पैरेलल वर्ड्स, दो फ्रेजेस, दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। क्लॉजेस कौन से होंगे? इंडिपेंडेंट होंगे, इन विच आर पैरेलल इन स्ट्रक्चर, यानी जिनका जो लेवल है वो एक जैसा होगा स्ट्रक्चर में, सेंटेंस में। उनको जोड़ने के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल होते हैं वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं। वो कौन कौन से हैं? ये एंड, बट, फॉर, नॉट, और, सो, येट। तो ये 7 वर्ड्स हैं कंजंक्शन के और यही इस्तेमाल होते हैं जब हम दो वर्ड्स को, फ्रेजेस को और इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को आपस में जोड़ते हैं जब वो पैरेलल होते हैं एक सेंटेंस में। पैरेलल कैसे होते हैं? एग्जाम्पल देखते हैं। वी वेंट टू द स्टेडियम एंड एंजॉयड द क्रिकेट मैच। अब ये दो बातें हैं, दोनों में से कोई भी दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, दोनों इंडिपेंडेंट है। वी वेंट टू द स्टेडियम एक बात, एंजॉयड द क्रिकेट मैच दूसरी बात। और दोनों क्लॉजेस को जोड़ रहा है वर्ड एंड। यहाँ पर ये दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं और दोनों को जोड़ रहा है वर्ड एंड। यहाँ पर एंड जोड़ रहा है वर्ड, ठीक है। ये दो आप सिंपल सेंटेंसेस करें, सिर्फ इसमें सब्जेक्ट नहीं है, उसको हम एंड के साथ जोड़ रहे हैं। यहाँ पर ये कंजंक्शन जो एंड है वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। डू यू वांट एन आइसक्रीम और चॉकलेट।
आप क्या चाहते हो, खाना चाहते हो या चाहते हो आइसक्रीम या चॉकलेट। अब आइसक्रीम और चॉकलेट की वेटेज या लेवल उनका सेम है, ये दोनों पैरेलल है, कोई किसी को यहाँ पर प्रियोरिटी नहीं दी गई है और कोई सुपीरियर नहीं है दूसरे से, इसलिए इन दोनों को जोड़ने के लिए जो वर्ड इस्तेमाल हो रहा है वो है और योर यहाँ पर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। गो अवे एंड नेवर कम बैक, जाओ और कभी वापस ना आना, चले जाओ और कभी वापस ना आना। अब एक बात है, इसके दरमियान में एंड का वर्ड इस्तेमाल हो रहा है और ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, ये दोनों इंडिपेंडेंट है, दो अलग बातें हैं और दो अलग बातें, दो फ्रेजेस या दो क्लॉजेस को आपस में जोड़ने के लिए एंड इस्तेमाल हुआ है। सेकेंड टाइप ऑफ कंजंक्शन जो है उसका नेम है कोरिलेटिव कंजंक्शन। कोरिलेटिव कंजंक्शन कौन से होते हैं? यूजेस अ सेट ऑफ वर्ड्स इन अ पैरेलल सेंटेंस। ये ऐसे सेट ऑफ वर्ड्स को इस्तेमाल करते हैं पैरेलल सेंटेंसेस में स्ट्रक्चर टू शो अ कंट्रास्ट और टू कंपेयर द इक्वल पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। एक सेंटेंस के इक्वल पार्ट्स को कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। पीछे मैंने आपको क्या बताया, जो एक जैसे वर्ड्स, क्लॉजेस या फ्रेजेस जो स्ट्रक्चर में पैरेलल होते हैं उनको ज्वाइन करने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पर उनको कंपेयर करने के लिए। ऐसे कंजंक्शंस जो दो पैरेलल सेंटेंस ऑफ स्ट्रक्चर्स में आप वर्ड्स को कह लो, फ्रेजेस को कह लो या कंजंक्शंस को कह लो, उनको ज्वाइन करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। और जो कोरिलेटिव कंजंक्शंस होते हैं वो उनको कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। सिर्फ इतना सा डिफरेंस है। और इसमें ये कौन कौन से होते हैं? नॉट ओनली बट आल्सो, ये दोनों इकट्ठे इस्तेमाल होंगे। आइदर और इकट्ठे इस्तेमाल होंगे। नाइदर और नोर, ये दोनों एक जगह इस्तेमाल नहीं होंगे लेकिन एक सेंटेंस में एट अ टाइम यूज होंगे। बोथ एंड इस्तेमाल होगा, नॉट बट इस्तेमाल होगा, वेदर और इस्तेमाल होगा। ये इनके पेयर्स हैं। नॉट ओनली और बट ऑल्सो एक सेंटेंस में यूज होगा। आइदर और एक सेंटेंस में यूज होगा। नाइदर और नॉट एक सेंटेंस में यूज होगा। ये दोनों इकट्ठे इस्तेमाल नहीं होंगे लेकिन एक सेंटेंस में एट अ टाइम इस्तेमाल होंगे। जब भी नाइदर आएगा नॉर आएगा, जब भी बोथ आएगा एंड आएगा, जब भी नॉट आएगा उसके साथ बट आएगा, वेदर आएगा तो और आएगा। एग्जांपल्स देखते हैं ताकि आपको मजीद क्लियर हो सके। नाइदर एलेक्स नॉर रॉबिन कैन प्ले बेसबॉल। ना ही एलेक्स और ना ही रॉबिन बेसबॉल खेल सकते हैं। यहाँ पर दोनों के बारे में, नहीं के बारे में बात हुई है और ये किसको मिला रहे हैं? एलेक्स और रॉबिन को मिला रहे हैं। तो इनको हम कहेंगे कोरिलेटिव कंजंक्शन। दोनों का कंपैरिजन करें, दोनों को रिलेट करें कि एलेक्स को भी बेसबॉल खेलनी नहीं आती है और रॉबिन को भी बेसबॉल खेलनी नहीं आती है। सेकंड एग्जांपल है आई वांट बोथ आइसक्रीम एंड चॉकलेट। मुझे दोनों चाहिए, आइसक्रीम भी और चॉकलेट भी। यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है आइसक्रीम और चॉकलेट का, उनको कंपेयर किया जा रहा है, उनको कंट्रास्ट किया जा रहा है कि मुझे दोनों ही खानी है। आई वांट बोथ। अब यहाँ पर बोथ इस्तेमाल हुआ है तो बोथ के साथ एंड इस्तेमाल होगा। पर नाइदर इस्तेमाल हुआ है तो नाइदर के साथ हमेशा नॉर इस्तेमाल होगा। ही एट नॉट ओनली द आइसक्रीम बट ऑल्सो द चॉकलेट। उसने ना सिर्फ आइसक्रीम खाई बट लेकिन चॉकलेट भी खाई। अब यहाँ पर नॉट ओनली और बट आल्सो दोनों ही इस्तेमाल हो रहे हैं और दोनों जब एक इस्तेमाल होगा तो दूसरा उसके साथ लाजमी इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं थर्ड टाइप which is subordinating conjunction. Subordinating conjunctions कौन से होते हैं? Joins elements of an unparalleled sentence structure. These elements are usually a dependent clause or an independent clause. एक डिपेंडेंट क्लॉज और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज के दरमियान उनको जोड़ने के लिए यूजुअली आमतौर पर इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज को आपस में जोड़ने के लिए जो कंजंक्शन इस्तेमाल होते हैं उन्हें हम सबऑर्डिनेटेड कंजंक्शंस कहते हैं। उसमें कौन कौन से होते हैं? आफ्टर, हाउ, देन, व्हेन, ऑल्दो, इफ, that, where, as, in order that, though, which, as much as। ये सारे मैंने तकरीबन कोशिश की है कि सारे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो इस्तेमाल होते हैं वह यहाँ पर मैं आपको मेंशन कर दूं ताकि आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर सको। इसके अलावा भी कोई हो सकता है, आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो वो आप सीख सकते हैं। हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। बिफोर वी लेफ्ट होम आई हैड माई ब्रेकफास्ट। घर से जाने से पहले मैं अपना नाश्ता कर चुका था। अब वी लेफ्ट, अब ये क्या है? एक डिपेंडेंट है, एक इंडिपेंडेंट है। वी लेफ्ट होम, मैंने घर छोड़ा। आई हैड माई ब्रेकफास्ट, मैं अपना लंच या नाश्ता कर चुका था। तो यहाँ पर क्या इस्तेमाल? घर छोड़ने से पहले, बिफोर यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है और ये किससे इस्तेमाल हो रहा है? एक डिपेंडेंट क्लॉज और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज। When he was washing my car, I went to the store. जब वो मेरी कार धो रहा था मैं स्टोर पर गया हुआ था। अब ये डिपेंडेंट है, ठीक हो गया। Even though
द वेदर वॉज हॉरिबल, बेशक जो मौसम है वो खतरनाक था, दे स्टिल वेंट आउटसाइड, वो फिर भी बाहर चले गए, इसके बावजूद वो बाहर चले गए, ये इस पर डिपेंडेंट है। तो यहाँ ये आप ये याद रखिएगा कि ये तमाम ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो हैं वो अनपैरेलल सेंटेंस स्ट्रक्चर में इस्तेमाल होती हैं, जहाँ पर एक डिपेंडेंट क्लॉज होती है और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है। आप इन्हीं वर्ड्स को इस्तेमाल करते हुए मैक्सिमम प्रैक्टिस करें ताकि आपको इनकी मज़ीद जो है वो प्रैक्टिस हो सके और अच्छे से आपको समझ आ सके। आज तक के लिए इतना ही, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।